वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ये कैटायन और अनायन क्या होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं एक बार कि आयन क्या था। ठीक है, एक बार मैं ये बता देती हूँ फिर से कि आयन क्या होता है। ठीक है, आयन का मतलब है किसी एटम ने क्या किया है, अपने किसी इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ किया या फिर गेन किया। ठीक है, लूज किया मतलब दे दिया, छोड़ दिया, और गेन किया मतलब ले लिया। ठीक है, तो जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या फिर गेन करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, आयन। ठीक है, फिर वो एटम क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक है, अब जिन्होंने एटम वाला वीडियो नहीं देखा है वो एटम वाला वीडियो देख लेना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एटम क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैटायन और एनायन क्या होता है। ठीक है, अब एक दोनों के एंड में आयन वर्ड आ रहा है, ये भी एक आयन है और ये जो एनायन है ये भी एक आयन ही है। ध्यान से देखा जाए तो कैटायन के लास्ट में आयोन आयन है और एनायन के एंड में भी आयोन आयन है, यानी कि ये जो कैटायन और एनायन है ये दोनों भी क्या है, आयन्स ही है। ठीक है, आयन्स क्या होते हैं, आयन्स तो वो होते हैं जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन को या तो छोड़ देता है या किसी से और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है, तो वो आयन बन जाता है। उसमें कोई चार्ज आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब हम सोडियम का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सोडियम के एक एटम का एग्जांपल लेंगे और उसे समझेंगे कि कैटायन और एनायन क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम का हमने एटम लिया। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, इट मीन्स इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके पास। यानी कि इसके पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, एक बार देख लेते काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ठीक है, 10 इधर हुआ फिर 11, तो इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। ठीक है, दो इनर मोस्ट शेल में है, सबसे अंदर वाले शेल में 2 है, फिर उसके बाहर वाले शेल में कितने, 8, और सबसे लास्ट वाले शेल में 1। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। अब नेक्स्ट, टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल बोलता है कि तुम्हारे सबसे लास्ट वाले शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो इस ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, ये जो एटम है ये क्या करेगा, ईदर लूज और गेन, या तो किसी से और इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बाहर वाले शेल को पूरा भर देगा। ठीक है, 8 कर लेगा, या फिर ये जो एक है इसके पास इसको भी छोड़ देगा। ठीक है, इधर लूज और गेन। ठीक है, अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। ठीक है, सोडियम एटम हैज ओनली 1 एटम इन आउटर मोस्ट शेल। अब ये जो सोडियम का एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल में इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू सेव एनर्जी। ठीक है, अब अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और पूरे 8 करने के लिए इसको और कितने चाहिए होंगे, यहाँ पे 7 और चाहिए होंगे, और 7 लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, तो उससे कम एनर्जी लगेगी एक को छोड़ देने में। ठीक है, एक को छोड़ने में कम ही एनर्जी लगेगी, इसलिए ये क्या करेगा, ये जो बचा कुचा एक इलेक्ट्रॉन है इसको भी लूज कर देगा, इसको भी छोड़ देगा। ठीक है, When an atom lose or gain electron, it becomes an ion। तो ये हमने पहले भी देखा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, बिकॉज नाउ इट हैज़ चार्ज इन इट, क्योंकि अब इसमें कोई चार्ज आ गया है। ठीक है, पहले तो ये न्यूट्रल था। क्यों न्यूट्रल था, न्यूट्रल इसलिए था क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, कैसे, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं। दोनों ही 11 थे, बिल्कुल बराबर थे, बैलेंस थे, दोनों सेम सेम थे। तो जब दोनों चार्ज बराबर थे तो उसमें कोई चार्ज नहीं हुआ, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, लेकिन अब वो आयन बन गया है। आयन क्यों बन गया, क्योंकि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, छोड़ दिया, और इसमें अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, 11 है, और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि एक छोड़ दिया। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, तो अब ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। क्यों पॉजिटिव बन गया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, जो ज़्यादा होता है वही रूल करता है। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, नाउ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पहले तो इक्वल थे। ठीक है, पहले तो इक्वल थे इसमें, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या थे, इक्वल थे। अब सोडियम एटम क्या करेगा, अब वो आयन बन चुका है। ठीक है, नाउ सोडियम एटम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गेन दैट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने एक दूसरा एग्जाम्पल भी साथ में लिया हुआ है क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का एटम भी न्यूट्रल था, इसमें 17 प्रोटॉन्स थे और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 7
इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, ठीक है। और इसको ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इसे बस एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही चाहिए तो उसमें कम एनर्जी लगेगी, है ना, टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए। अब देखते हैं, सोडियम के पास एक था लूज करने के लिए, क्योंकि एक ही था तो अब वो उसको छोड़ देगा। इसके पास 7 थे आउटर मोस्ट शेल में, तो ये किसी से एक ले लेगा। नाउ सोडियम एटम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गेन दैट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि उसको छोड़ना तो है ही है, ठीक है, लूज तो करना ही है और अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना है। अपने सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, ठीक है। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो क्या होगा, प्रोटॉन्स तो 11 थे पहले से न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इतने पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, जो कि 11 थे। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 11 में से एक कम हो गया, 10 हो गए, ठीक है। नाउ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर मोर देन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो ज़्यादा हो गए, किससे, नेगेटिव पार्टिकल से, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स से ज़्यादा हो गए प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। तो ये दिख रहे हो, ये पहले क्या था, बैलेंस थे, बराबर थे, लेकिन अब पॉजिटिव वाला भारी हो गया, पॉजिटिव ज़्यादा हो गए और नेगेटिव वाले कम हो गए, ठीक है। हैंस व्हेन एन आयन, तो आयन थे ना वो, आयन लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, छोड़ेगा, ठीक है, एंड हैज़ मोर प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे, किससे, इलेक्ट्रॉन से। क्यों, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन गवा दिए, छोड़ दिए। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव आयन, ठीक है, क्योंकि अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसने छोड़ दिए और उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। पॉजिटिव आयन को ही हम क्या बोलते हैं, केटायन, ठीक है। पॉजिटिव आयन को ही हम क्या बोलते हैं, केटायन। पॉजिटिव आयन कौन सा आयन होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस में ज़्यादा होंगे, जिसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कम होंगे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कम कब होंगे, जब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। सेम वे क्लोरीन के साथ क्या होगा, क्लोरीन एटम ओनली नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको तो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे। सो टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल, है ना, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम इट विल बिकम एन आयन। अब इसने लूज नहीं किया, इसने क्या किया, गेन किया, इसने लिया, ठीक है। गेन किया मतलब लिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गेन करने के बाद ये भी क्या बन गया, आयन बन गया, ठीक है, क्योंकि अब इसमें भी कोई चार्ज आ गया है, ठीक है। उसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसमें ज़्यादा हो गया था। इसमें क्या हुआ, इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव वाला देख रहे हो, भारी हो गया, नीचे आ गया है, और पॉजिटिव वाला हल्का हो गया। पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स कम हो गए इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि पहले से इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 थे। अब इसने क्योंकि किसी से एक और ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 17 + 1 18 हो गए। नाउ क्लोरीन एटम हैज़ मोर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए किससे, प्रोटॉन से। पहले दोनों 17 थे, लेकिन अब प्रोटॉन 17 ही रह गए और इलेक्ट्रॉन 17 + 1 18 हो गए, क्योंकि इसने एक गेन किया किसी से। हैंस व्हेन एन आयन, जब एक आयन, ठीक है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है किसी दूसरे एटम से, गेन करता है, एंड हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स, और उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, किससे, प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव आयन, क्योंकि अब वो नेगेटिव आयन बन जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज से। और नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं अनायन, ठीक है। तो उसी नेगेटिव आयन को हमने क्या नाम दिया, एनायन। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है। केटायन वो आयन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, क्योंकि इसमें एटम क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एटम, ठीक है, क्या करता है, गेन करता है, और इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आयन बन जाता है, और नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं एनायन। थैंक यू।